देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 275, श्लोक क्रमांक 41 और नाम क्रमांक 259। जय महाकाल। आज 2 फरवरी है और आज से अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 386 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। वृषाहि वृषभो विष्णुः वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः। ओम वृषपर्वणे नमः। ओम तत्सत। भगवान जीवों पर कृपा की आशीर्वाद की वर्षा इसलिए करते हैं कि यह जीव धर्मरूप सीढ़ियों पर चढ़कर मुक्ति को प्राप्त कर ले, क्योंकि आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना यही इस जीव का परम लक्ष्य है। यह बताने के लिए अब भीष्म पितामह जी महाराज भगवान के वृषपर्वा इस नाम को कहते हैं। वृषपर्वा का अर्थ है परम धाम में आरूढ़ होने की इच्छा वालों के लिए धर्मरूप सीढ़ियों वाले। धर्मरूप सीढ़ियां उनके लिए वे निर्माण करते हैं। भाष्यकार लिखते हैं, वृष रूपाणी सोपान पर्वाणी आहु परम धाम आरुरुक्षो इति अतो वृषपर्वा। परम धाम में आरूढ़ होने की इच्छा वालों के लिए वृष माने धर्म, पर्व माने सीढ़ियां बतलाए गए हैं। इसलिए भगवान वृषपर्वा है। वृष का अर्थ धर्म है और पर्व का अर्थ सीढ़ियां है। भगवान के पास भगवान की कृपा के बिना नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए परमात्मा अपने भक्तों के लिए वृषपर्वा है। वे ही भक्तों को अपने पास आने के लिए मार्ग बताते हैं। अतः साधक को चाहिए कि वह अपने पास आने वाली प्रत्येक परिस्थिति को प्रभु का प्रसाद समझकर उसे आनंद के साथ स्वीकार करें, उसकी अवहेलना न करें। भगवान भक्तों के पास परिस्थितियों के रूप में ही तो आते हैं ना। इसलिए सभी संत, सभी ग्रंथ, सभी महंत और पंथों में, सभी पंथों में कहा है
कि प्रत्येक परिस्थिति साधक के लिए परमात्मा का एक सुंदरतम मार्गदर्शन होता है। अतः सब परिस्थितियों का आदर करना चाहिए। भागवत जी में परमात्मा तक पहुंचने का सुंदर क्रम बताया गया है। क्या कहा भागवत जी में? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म यही है कि उसका भगवान के चरणों पर निष्काम प्रेम होवे। इस धर्माचरण से यदि भगवान में भक्ति नहीं होती तो फिर धर्माचरण मात्र श्रम ही है, निरर्थक है। भगवान की भक्ति करने से हृदय में ज्ञान एवं वैराग्य का अभ्युदय हो जाता है। विवेक चूड़ामणि में आचार्य जी ने कहा है, बहुत सुंदर बात कही, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति विधीयते। 31वां श्लोक है। मुक्ति की प्राप्ति के लिए जो कुछ भी साधन हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, उन सभी साधन सामग्री में भक्ति ही सबसे अधिक श्रेष्ठ है। और अपने आत्म स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाता है। आत्मानुसंधान। धर्माचरण का फल मोक्ष है। अर्थ एवं काम अर्थात भोग विलास की प्राप्ति नहीं है। धर्म का उपयोग भोग विलास के लिए मत करो। और भोग विलास जीवन निर्वाह के लिए ही होता है, इंद्रियों को तृप्त कराने में नहीं। और जीवन का फल तत्व जिज्ञासा में ही है, कर्मों के द्वारा स्वर्ग को पाना नहीं। और तत्वविद उसी तत्व को ब्रह्म भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। अनेक नामों से उस परमात्मा को कहा जाता है। वदन्ति तत्त्वविदः तत्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। क्योंकि ब्रह्म का साक्षात्कार करने से ही यह जीव ब्रह्म हो जाता है। श्रुति ने भी कहा है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। इस परमात्मा प्राप्ति का एकमात्र उपाय है और वह है संत दर्शन। इसलिए संतों ने भी कहा, हरि प्राप्ति सी उपाय धरावे संता चेते पाय। इसलिए सूत जी महाराज ने भी परमात्मा प्राप्ति का भागवत जी में बहुत सुंदर क्रम बताया है। आप लोग भागवत जी को पढ़िएगा। उन्होंने कहा, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत् सेवया विप्रः पुण्य तीर्थ निषेवनात् शृण्वतां स्वकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्य भद्राणि विधुनोति स्वत्सताम्। उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रा करने से संत दर्शन होता है। तीर्थ यात्रा करने से संत दर्शन होता है। फिर संतों के मुखारविंद से कथा सुनने को मिलती है और कथा सुनने से भगवान श्रोताओं के हृदय में आकर बैठ जाते हैं। श्रोताओं के हृदय में आकर बैठ जाते हैं। भगवान के हृदय में आते ही उसका सब अज्ञान रूपी पाप नष्ट कर देते हैं और उसके भीतर ज्ञानोदय होता है। महाराज, अज्ञान नष्ट होते ही भीतर ज्ञान का प्रकाश होगा। ज्ञान सभी साधनों का अंतिम फल है। गीता जी में कहा है
कि जिसको आत्मरति, आत्मतृप्ति और आत्मसंतुष्टि प्राप्त हुई है, यह ज्ञान का फल है। अपने ही आत्मा में रति होना, अपने में ही तृप्ति होना, अपने में ही संतुष्ट होना। ऐसा जिस साधक का जीवन हुआ है महाराज, फिर उसको इस संसार में कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। विवेक चूड़ामणि में यह बहुत सुंदर क्रम बताया है, बहुत सुंदर क्रम बताया है। वहां तो भाष्यकार ने क्या बढ़िया बात बताई, आप सुनिए। जंतूनां नर जन्म दुर्लभमतः पुंसं ततो विप्रतम् तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्वमस्मात् परम् आत्मानात्म विवेचनम स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिः मुक्तिर्नो शत जन्म कोटि सुकृत ही पुण्यैर्विना लभ्यते। उन्होंने कहा कि जीवों को सर्वप्रथम तो नर योनि में जन्म मिलना ही दुर्लभ है। हम नर योनि में आए, भाग्यवान हैं हम। और केवल नर जन्म में आना ही भाग्यवान नहीं है, तो उसमें भी अधिक दुर्लभ क्या है? पुरुषत्व प्राप्त करना, पुरुष जैसे रहना। क्या हम पुरुष नहीं है? पुरुष का अर्थ है जो पुरुष के जैसा काम करता है, परमात्मा को प्राप्त करने का काम करता है। और उससे भी अधिक दुर्लभ है ब्राह्मणों के 9 गुण प्राप्त करना। कौन से वे 9 गुण? शम, दम, तप, शौच, क्षांति, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्य बुद्धि। इनको प्राप्त करना दुर्लभ है। मनुष्य जन्म में आकर के इन 9 गुणों को प्राप्त कर लो। ब्राह्मण होने पर भी वैदिक धर्म के अनुसार आचरण करने वाले दुर्लभ हैं। और उससे भी अधिक दुर्लभ है श्रुति सिद्धांत को यथार्थ रूप से जानना। हाँ महाराज, यह सब कुछ होने पर भी आत्मा और अनात्मा का विवेक करना दुर्लभ है। उससे भी अधिक दुर्लभ है आत्मा का सर्वत्र अनुभव करना। और उससे भी अधिक दुर्लभ है ब्रह्मात्म भाव में स्थित रहना। अहम ब्रह्मास्मि इस भाव में स्थित रहना। इस प्रकार करोड़ों जन्मों में किए हुए पुण्यमय शुभ कर्मों के परिपाक के बिना मुक्ति प्राप्त होती ही नहीं है। लेकिन भगवान वृषपर्वा की जब अपने भक्तों पर कृपा कर होती है ना महाराज, भगवान वृषपर्वा जब अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो उन्हें इस प्रकार का जो साधना का क्रम है ना, वह सहज उपलब्ध हो जाता है। भगवान की कृपा के बिना भगवान के प्राप्ति का मार्ग नहीं मिलता। इसलिए तो वे वृषपर्वा है। धन्य है वे जीवात्मा जो इस परमार्थ पथ पर लगे हुए हैं। इस परमार्थ मार्ग पर जो लगे हैं ना, वह अहोभागी है, वह धनभागी है। संसार के मार्ग में तो कोई भी कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, लेकिन परमार्थ के मार्ग पर जो लगते हैं ना, वे खरोखर सच में धनभागी है। एक दिन उन्हें अपना लक्ष्य परमात्मा का साक्षात्कार अवश्य ही प्राप्त होगा, अवश्य ही प्राप्त होगा। वे परमात्मा को प्राप्त होंगे, परमात्मा में समा जाएंगे, बूंद सागर में मिल जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन वृषपर्वा परमात्मा की कृपा होनी चाहिए। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन।
प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।